वेलकम टू वीवाई सेंटर। आज की क्लास में हम अंग्रेजी ग्रामर के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट वह होता है जिसके बारे में कुछ बताया जाता है या फिर वो किसी काम को करता है। जैसे राधा एक चतुर लड़की है। राधा एक चतुर लड़की है, तो किसके, राधा के बारे में क्या बताया जा रहा है कि वह चतुर लड़की है। किसके बारे में बात हो रही है? राधा के बारे में। तो राधा क्या हुआ? सब्जेक्ट। जैसे मैं वहां जाता हूं, जाने का काम क्या कौन करता है? मैं। तो मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट। अगला है जैसे वह उदास है। उदास कौन है? वह। तो वह क्या हो गया? वाक्य का सब्जेक्ट। जैसे सब्जेक्ट कर्ता। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में या तो वाक्य में बात हो रही होती है या फिर वो किसी काम को करता है, सब्जेक्ट कहलाता है। वह एक सुंदर लड़की है। जैसे यहां में हो सकता है राधा। राधा एक सुंदर लड़की है। किसके बारे में बात हो रही है? राधा के बारे में। राधा कैसी है? सुंदर है। तो ये क्या हो गया? वाक्य का सब्जेक्ट। अगला है वह पत्र लिख रही है। जैसे यहां मैं बोल दूं रीमा। रीमा पत्र लिख रही। पत्र लिखने का काम कौन कर रहा है? पत्र लिखना काम है, तो पत्र लिखने का काम कौन कर रहा है? रीमा। ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया वाक्य का। अगला है राधा नाच रही है। नाचने का काम कौन कर रहा है? राधा। राधा। तो ये क्या हो गया? राधा क्या है? वाक्य की सब्जेक्ट। क्रिया। क्रिया वो होता है जिससे हमें यह पता चलता है कि सब्जेक्ट काम क्या कर रहा है और सब्जेक्ट की अवस्था क्या है। क्रिया वो होता है जिससे हमें यह मालूम चलता है कि सब्जेक्ट काम क्या कर रहा है और काम करने की अवस्था क्या है या उसकी अवस्था क्या है। देख, क्रिया वो होता है जिसके माध्यम से सब्जेक्ट के कार्य या अवस्था ब्रैकेट में स्थिति की जानकारी मिलती है, क्रिया कहलाता है। जैसे शी इज राइटिंग अ लेटर। इसमें क्या है? काम क्या हो रहा है? लिखने का। लिखना यहां क्या है? एक काम है। क्या काम हो रहा है? लिखने का। तो ये क्या है? वर्ब है। ये क्या है? वर्ब। अगला ये भी एक वर्ब है। इज अगर यहां था होता तो यहां आ जाता वाज। यहां गागी गे होता तो विल भी आ जाता। तो ये अवस्था बताने के लिए आया है। क्या? ये अवस्था बताने के लिए आया। तो ये क्या हो गया? ये भी वर्ब है। ये भी क्या है? वर्ब है। अगला मोहन एक चतुर लड़का है। इज अ क्लेवर बॉय। मोहन की स्थिति क्या है? कि मोहन चतुर है। मोहन क्या है? चतुर है। अगर वाज होता, यहां वाज होता चतुर था, विल भी चतुर होगा। तो ये अवस्था बताने के लिए यूज हुआ है। तो इसका ये क्या है? वर्ब है यहां पर। अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो अवस्था बताने के लिए यूज होता है, जो वर्ब अवस्था बताने के लिए प्रयोग की जाती है, उसे बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब ऐसी वर्ब जो हेल्प कर रही है। वो किस चीज का हेल्प करती है? वो ये बताने में हेल्प करती है कि सब्जेक्ट के काम की अवस्था क्या है या सब्जेक्ट की अवस्था क्या है। जैसे यहां ये मदद कर रहा है बताने की कि वह लड़का चतुर है, प्रेजेंट में वह चतुर है। ये क्या है? वो बता रहा है प्रेजेंट में वह चतुर है। तो यहां स्थिति बताने के लिए हेल्प कर रहा है कि चतुर है वह लड़का, जो चतुर है उसकी स्थिति क्या है? आज चतुर है कि कल चतुर होगा कि चतुर था, उसकी स्थिति क्या है? आज मौजूदा समय में वह चतुर है। तो इसके लिए यूज हुआ इज। ऐसी वर्ब्स जिसका प्रयोग अवस्था बताने के लिए किया जाता है वो होती है हेल्पिंग वर्ब। जैसे मोहन इज अ क्लेवर बॉय। मोहन इज अ क्लेवर बॉय। तो मोहन क्या है? चतुर है। प्रेजेंट में वह चतुर है। अगर यहां हो जाता वाज, चतुर था, विल भी हो जाता चतुर होगा, ये अवस्था बदल जाती है इसके वजह से। तो अवस्था, ये काम की अवस्था बता रहा है, तो ये अवस्था बताने के लिए यूज हुआ। तो क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब। ये क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्प करती है। किस चीज की हेल्प करती है?
कि ये बताने में कि सब्जेक्ट जो काम कर रहा है उसकी अवस्था क्या है, सब्जेक्ट जो काम कर रहा है या सब्जेक्ट जो काम कर रहा है उसकी अवस्था क्या है, या फिर सब्जेक्ट की अवस्था क्या है। तो यहां क्या है, सब्जेक्ट की अवस्था बताई जा रही है, तो ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। अगला क्या है, अगला क्या है, यहां यहां काम क्या कर रहा है, लिखने का। जो काम करता है वो काम क्या कर रहा है, वो होता है मेन वर्ब। वो क्या काम कर रहा है, लिखने का, तो ये क्या है, मेन वर्ब। ये क्या है, मेन वर्ब। जो काम करता है उसे बोलते हैं मेन वर्ब। और ये हेल्पिंग वर्ब है, ये अवस्था बताने के लिए यूज हुई है, तो इसे क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। ही हैज रेड अ बुक। वह पुस्तक पढ़ चुकी है। वह क्या काम कर चुकी है, पढ़ चुकी है। पुस्तक क्या काम कर चुकी है, पढ़ने का। क्या काम कर रही है, पढ़ने का, तो ये क्या हो गया, मेन वर्ब। ये क्या हो गया, मेन वर्ब। अगला है हेल्पिंग वर्ब। हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हैज ये बता रहा है कि वो जो उसने इसकी स्थिति बता रही है कि वह पढ़ चुकी है। अगर यहां की हो जाए, अगर यहां पर हो जाए हैड, तो इसका अर्थ हो जाएगा वह पढ़ चुकी थी। अगर यहां मैं विल हैव कर दूं, विल हैव कर दूं, तो इसका अर्थ होगा वह पुस्तक पढ़ चुकी होगी। तो स्थिति बताने के लिए कि ये इस काम की स्थिति क्या है, काम की स्थिति क्या है उसको बताने के लिए क्या आया है, हैज। तो यह क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। अगला वाक्य है, वे गृह कार्य कर चुके हैं। दे हैव डन होमवर्क, होमवर्क्स। दे हैव डन होमवर्क्स। वे गृह कार्य कर चुके हैं, वे गृह कार्य कर चुके हैं। तो डन क्या है, काम करना, करना क्या है, यहां मेन वर्ब है। क्या है, मेन वर्ब। क्या काम कर रहा है, होमवर्क, गृह कार्य करने का। तो करना, गृह कार्य करना क्या है, मेन वर्ब। और ये हैव का प्रयोग इसलिए हुआ है कि वह अभी कर चुका है, प्रेजेंट की बात हो रही है, तो यहां क्या हो गया, हैव। सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट जो है ये काम किस अवस्था में किया है उसको बताने में ये हेल्प कर रहा है, तो क्या है, हेल्पिंग वर्ब ये है। आगे समझते हैं हम ऑब्जेक्ट को। कारक वह होता है जिस पर कर्ता द्वारा किए गए काम का प्रभाव पड़ता है। कर्ता जो काम कर रहा है उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, वही ऑब्जेक्ट होता है। जैसे जैसे राधा ने अपना हाथ काट लिया, राधा ने अपना हाथ काट लिया, तो काटने का काम, काटने का प्रभाव किस पर पड़ेगा, हाथ पर। तो क्या हो गया, हाथ क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। श्याम राधा को एक पत्र लिख रहा है। सबसे पहले पता करते हैं, सबसे पहले कौन काम कर रहा है लिखने का, श्याम। ये क्या हो गया, वाक्य का सब्जेक्ट। वाक्य का सब्जेक्ट पता करने के लिए हम हु से क्वेश्चन करते हैं। हु मीन्स कौन। आप वैसे भी देख सकते हैं और हु से क्वेश्चन करके, जैसे कौन लिख रहा है, कौन लिख रहा है, श्याम। तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट। यहां भी कौन काट लिया, कौन काट लिया, कौन काट लिया, उसने। ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। ये हो गया सब्जेक्ट। और यहां ये हो गया सब्जेक्ट। अगला है, इसको अब बनाते हैं। श्याम, श्याम इज राइटिंग, राइटिंग अ लेटर। काम क्या कर रहा है, वो मेन वर्ब है, अवस्था बताने के लिए आए, हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है, एचवी। ये क्या है, एमवी। मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। और प्रभाव किस पर पड़ रहा है, लिखने का प्रभाव किस पर पड़ेगा, पत्र पर। लिखने का प्रभाव किस पर पड़ेगा, पत्र पर, कि पत्र लिख लेगा वो। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ये क्या है, ऑब्जेक्ट। he cut he cut his
हैंड, उसने अपना हाथ काट लिया। ही कट हिज हैंड्स, उसने अपना हाथ, ही कट हिज हैंड, उसने अपना हाथ काट लिया। या सब कौन काम कौन कर रहा है, वह। तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। प्रभाव किस पर पड़ा है, जो काम हुआ कट, ये मेन वर्ब है। इसका प्रभाव किस पर पड़ा है, हाथ पर। ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हम लोग, ऑब्जेक्ट पता करने के लिए, ऑब्जेक्ट पता करने के लिए पहले होम से क्वेश्चन करते हैं। मेन वर्ब के पहले होम से, फिर व्हाट से, व्हाट से, किसे, फिर क्या। पहले प्रश्न करते हैं यहां, किसे लिख रहा है, नहीं जवाब। किसे का जवाब हमेशा कोई व्यक्ति मिलेगा। और फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं, क्या लिख रहा है, पत्र, एक पत्र। तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। किसे काट लिया, नहीं जवाब। किसे का जवाब ऑब्जेक्ट, किसे का जवाब पर्सन मिलेगा हमेशा। क्या काट लिया, अपना हाथ, ये ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। क्या यहां से क्या से क्वेश्चन कर सकते हैं आप। राधा एक समझदार लड़की, कौन समझदार लड़की है, राधा। ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। किसके बारे में बात हो रही है, राधा के बारे में, तो राधा सब्जेक्ट हो गई। ऐसे वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, जिसमें कुछ बताया जाता है, किसी के बारे में कोई जानकारी दी जाती है, ऐसे वाक्यों में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ध्यान दीजिए, मैंने यहां एक गलती कर दिया था। मैंने पूछा किसे, किसे लिख रहा है, इसका जवाब है यहां राधा को। ये क्या हो गया, राधा क्या हो गई, ऑब्जेक्ट। यहां मैंने मेंशन भी नहीं किया। टू यहां लिख लीजिए, टू राधा। पूरा वाक्य बनेगा, श्याम इज राइटिंग अ लेटर टू राधा। तो ये क्या है, राधा क्या हो गई, ऑब्जेक्ट। राधा है ऑब्जेक्ट। सबसे पहले किसे लिख रहा है, राधा को। क्या लिख रहा है, पत्र। पहले किसे से क्वेश्चन करेंगे, फिर क्या से क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद। अगर क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।